नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। महिला सुरक्षा को लेकर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता से खास बातचीत। कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा पर बोले मंत्री सत्यानंद भोक्ता। मंत्री ने मनाया महिलाओं के प्रति बढ़ता शोषण का मामला। गुमला में गणतंत्र दिवस परेड का पूर्वाभ्यास। जिले के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का हुआ परेड में तमाम पुलिसकर्मियों ने लिया हिस्सा। पुणे में क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष जयसिंह को मारी गई गोली। स्थानीय लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और सहरसा में चोरों का हौसला बुलंद। बेखौफ चोरों ने बंद पड़े घर को बनाया निशाना। घर का ताला तोड़ चोरों ने की चोरी। जांच में जुटी पुलिस। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि आरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां नदी के किनारे मिली सिर कटी लाश। गड़हनी थाना क्षेत्र के बनास नदी के पास से लाश बरामद की गई है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस मौके पर पहुंची छानबीन में जुट गई है। ये बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं, जहां नदी के किनारे मिली सिर कटी लाश। और ऐसे में बढ़हनी थाना क्षेत्र के बनास नदी के पास से लाश मिली है और शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है, हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, छानबीन में जुट गई है पुलिस की आखिर कैसे ये किस घटना को अंजाम दिया गया है। और आपको बता दें कि पुलिस लगातार जांच कर रही है और नदी के किनारे एक लाश मिली है जिसका सर कटा हुआ है। इससे इलाके में हड़कंप मच गया है, सनसनी फैल गई है। गड़हनी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां बनास नदी के पास लाश मिली है और नदी के किनारे सिर कटी लाश मिल चुकी है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए आरा से हमारे संवाददाता राकेश कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे किसका शव मिला है और पूरा मामला आखिर क्या है? देखिए, जिस तरह से भोजपुर जिले में अपराध का जो ग्राफ है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। आए दिन हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं, उसको देखते बाद फिर से जो है एक सिर कटी लाश जो है बरामद की गई है। ये मामला भोजपुर जिले के गड़हनी थाना क्षेत्र के बनास नदी का है, जहाँ पे एक युवक का जो है सिर कटा लाश मिला है। हालांकि इस लाश की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी है और जांच में जुट गई है पूरा। पुलिस द्वारा आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुट चुकी है? तो देखिए पूजा, ऐसा है कि जिस तरह से घटनाएं लगातार हत्या की होती है, तो हम पत्रकार भी जब एसपी से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं ताकि ये मामला का जो है उजागर हो सके, लेकिन एसपी जो है फोन नहीं उठाते हैं, बात नहीं करते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को भी जो है खबर बनाने में काफी समस्या होता है। तो इस तरह से एसपी का जो है रवैया जो है काफी पत्रकारों के प्रति ये अलग है, एकदम अलग है। तो इस तरह की हत्याएं लगातार घटनाएं जिला में हो रही है। राकेश, क्या आसपास के लोगों द्वारा पुष्टि की गई है लाश की? क्या उसकी पहचान हो पाई है अभी तक? नहीं पूजा, बिल्कुल अभी इस तरह से इसकी जो है पहचान कराई गई थी, लेकिन वो लाश किसकी है ये अभी बता पाना बिल्कुल मुश्किल है। पुलिस भी हालांकि कुछ बताने से इनकार कर रही है। राकेश, जिस प्रकार से आपने बताया कि शव बरामद किया गया है, इस पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता से हमारे संवाददाता नवीन शर्मा ने खास बातचीत की है। दरअसल हाल के समय में प्रदेश से बाहर काम करने जाने वाली बच्चियों और महिलाओं का शोषण काफी ज्यादा बढ़ गया है। सूबे से काम दिलाने के नाम पर एनजीओ से लेकर कई कंपनियां बच्चियों को बाहर ले जाते हैं और फिर उन्हें बंधक बना लिया जाता है। लिहाजा मानव तस्करी की घटना सूबे में आम हो गई है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता नवीन शर्मा ने खास बातचीत की है। चलिए आपको दिखाते हैं। सत्यानंद भोक्ता हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। झारखंड में लगातार ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं कि बहुत सारी बच्चियां काम करने जाते हैं, वो फंसे होते हैं कंपनियों में। लगातार ये चीजें पिछले 2-3 सालों से निकल करके सामने आ रही है। पिछले 1 साल से ये मामला भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाल के समय में कई लड़कियों को दिल्ली से लाया भी गया, लेकिन अभी भी पूरे राज्य में हजारों ऐसे मामले हैं। सरकार क्या कुछ कर रही है? देखिए, अभी तो नई सरकार जैसे गठन हुआ
तो कोरोना वायरस पूरे देश, पूरा प्रदेश हड़कना छूता नहीं रहा और जिन लोगों ने यहाँ बच्चा को ले करके जो मानव तस्कर करता है, सरकार सख्ती से उनको निपटने के काम करेगी और अभी खासकर ये 1 साल में वैसा भी कंप्लेन नहीं आया है। बहुत सारी कंपनी है जो सरकार एनजीओ जैसे हैं जो सरकार के तहत काम करती है और ये एनजीओ प्लेसमेंट दिलाने के नाम पर यहाँ से बाहर ले जाते हैं और ये जो है पूर्ववर्ती सरकार में होते थे और हम पूरा निगाह रखे हुए हैं हर जगह कौन कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं। पूरा काम करने वाला का पूरा डाटा मेरे पास है और जो कम एज के जो बच्चा है उनको भी होटल में जो खटाता था सब पर निगाह है और 2021 सभी एकदम सिस्टम से काम होगा और बेहतर तरीके से काम होगा। दिक्कत ये है मंत्री जी की जो श्रम इंस्पेक्टर होते हैं जिला वगैरह में, उनके पास जब कंप्लेन जाती है तो वो कोई बहुत ज्यादा मुखर होकर के या इंटरेस्ट लेकर के काम नहीं करते, चीजों को एसपी पे डाल देते हैं। कल जो है लातेहार में भी 4-5 को बच्चों को होटल से पकड़ा गया है, कमेटी टीम बना करके उपायुक्त के अध्यक्षता में, तो हम जहाँ सूचना मिल रही है वहाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा मंत्री जी, एक मामला है हमारे ही विधानसभा क्षेत्र का है, वो पूर्वी सिंहभूम का घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का। एक बच्ची लंबे समय से गायब है, तकरीबन 2-3 सालों से, पिछले 6 महीने से कोई कॉन्टेक्ट ट्रेस नहीं हो रहा है। इसको लेकर के एसपी को कंप्लेन किया गया, बाकायदा श्रम इंस्पेक्टर को इसके लिए लिखित में आवेदन किया गया, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया अभी तक। देखिए अब किस तरह का केस है, उसका परिवार क्या लिख के दिया है, कहीं कमाने के लिए भेज दिया या कोई लेके चला गया कि दुश्मनी क्या। एसपीएल के तहत उन लोगों का प्लेसमेंट हुआ था एनजीओ कंपनी, तो उस तरह के मेरे यहाँ विभाग में लिखित दिलवाइए, उस पर हम अगर कार्रवाई करेंगे। नहीं, बाकायदा आपके विभाग को दिया हुआ है लिखित, हमको दीजिए ना, हम संज्ञान आपको लिखिए। कल को हम नियुक्ति पत्र दिए, 14 साल से बच्चे भटक रहे थे, कल ज्वाइनिंग लेटर दिए, तो हम लोग काम करने आदमी है, जिसे शिकायत मिलेगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो निश्चित तौर पे आपको मिलता है शिकायत तो कार्रवाई करेंगे। तो निश्चित रूप से श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता हमारे साथ मौजूद थे। दरअसल झारखंड में इन दिनों मानव तस्करी की खबर बहुत आम हो गई है, ये चीजें लगातार निकल करके सामने आ रही है। हालांकि श्रम मंत्री का साफ तौर पे कहना है अगर कंप्लेन मिलता है तो हर हाल में कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर सहरसा में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इसके लिए मुख्य समारोह स्थल सहरसा स्टेडियम में तैयारियां जोरों से की जा रही है। इस दौरान जिला अधिकारी कौशल कुमार और एसपी लिपि सिंह मुख्य समारोह स्थल स्टेडियम पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वहीं गणतंत्र दिवस को लेकर काफी संख्या में पुलिस जवानों ने स्टेडियम में परेड का पूर्णाभ्यास किया। परेड के पूर्णाभ्यास का डीएम कौशल कुमार और एसपी लिपि सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। और गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को आयोजित परेड का पूर्णाभ्यास साहिबगंज के सिंधु कानू स्टेडियम में भी किया गया। मेजर और सार्जेंट के नेतृत्व में प्लाटून, जिला सशस्त्र बल जेपी 9 के जवान, जिला महिला पुलिस बल, झारखंड गृह रक्षा वाहिनी पुलिस जवान शामिल हुए। वहीं रविवार को सुबह 8 बजे परेड का पूर्णाभ्यास सिंधु कानू स्टेडियम में डीसी रामनिवास यादव और एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा ने भी किया। और गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में राजपथ पर समस्तीपुर के हिमांशु का गीत 140 देश में लाइव प्रसारण होगा। कभी गंगा के तट पर खड़े होकर अपने दोस्तों को गायन कला से रूबरू कराने वाले समस्तीपुर के लाल हिमांशु के बोल इस बार राजपथ पर गूंजेंगे। दियारा के इस लाल की कला से अभिभूत होकर भारत सरकार के कार्यक्रम प्रारंभ के प्रभाग ने गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पार्श्ववर्ग गायक के लिए इनका चयन किया है। कोरोना काल में कठिन दौर से गुजर रहे देश और देशवासियों के बीच उत्साह बढ़ाने की बात को ध्यान में रखकर गीतकार से अपने इस गीत में शब्दों का चयन किया है, जो युवाओं को आत्मनिर्भर भारत की भावना से ओतप्रोत की ही नहीं बल्कि उनके दिलों और दिमाग इसके लिए प्रेरणा भी भरने का काम करेगा। किस्मत को है ये मंजूर, क्या कीजिए
गपनी सरे निरे निदा निदामा। और गुमला जिले के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में गणतंत्र दिवस परेड का पूर्णाभ्यास शनिवार को पुलिस अधीक्षक प्रभारी उपायुक्त सह उप विकास आयुक्त सदर अनुमंडल पदाधिकारी के उपस्थित में किया गया। और बता दें कि 21 जनवरी से 23 जनवरी तक त्रिदिवसीय परेड पूर्णाभ्यास का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सार्जेंट मेजर के नेतृत्व में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक परेड का पूर्णाभ्यास किया गया। 24 जनवरी 2021 को अंतिम पूर्णाभ्यास पूर्णवर्दी के साथ किया जाएगा। और गणतंत्र दिवस परेड में जेएमपी और डीएपी, होमगार्ड, वनरक्षी, सीआरपीएफ के जवान पूर्णाभ्यास कर रहे हैं। पूर्णाभ्यास में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गुमला के द्वारा बैंड दल उपलब्ध कराया गया है। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह 26 जनवरी को परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में सुबह 9 बजे राष्ट्रीय झंडारोहण के साथ संपन्न होगा। इस वर्ष कोविड-19 को देखते हुए कुल स्कूल और कॉलेज की एनसीसी और स्काउट की टीम को परेड से मुक्त रखा गया है। और पूर्णाभ्यास परेड के निरीक्षण के क्रम में पुलिस अधीक्षक ने जवानों को परेड से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बैंड दल की प्रस्तुति को सराहा है। परेड में उपस्थित विभिन्न टुकड़ियों के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए पूर्ण अभ्यास का प्रदर्शन किया गया है। हमारा जो दिखने के लिए जो होता है वो कभी नहीं हुआ है। यहाँ पे सबसे बढ़िया अभी हमारा 4th नंबर प्लाटून के द्वारा किया है। इनका कमांड भी एकदम बढ़िया था और इनका हर फायर का मूवमेंट भी एकदम बढ़िया था। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे कैमूर जिले की, जहां आज 14 केंद्रों पर केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सिपाही भर्ती परीक्षा लिया गया। सभी सेंटरों पर कोरोना से बचाव को लेकर परीक्षार्थियों के हाथों को सैनिटाइज कराया गया। साथ ही सभी को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया। केंद्रीय चयन परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लगाया गया था। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की दूरी तक धारा 144 लागू रहा। परीक्षा के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा। आज सिपाही भर्ती परीक्षा में लगभग 3275 परीक्षार्थियों ने भाग लिया और परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित किया गया। परीक्षार्थियों के जांच के लिए उड़नदस्ता दल भी लगाया गया था। साथ ही 14 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और दंडाधिकारी की तैनाती भी की गई थी। परीक्षा को लेकर कंट्रोल रूम बनाया गया था। परीक्षा के दौरान कोविड के निर्देशों का पालन किया गया। ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों और के सभी मोबाइल जो फोन थे उनका इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो क्या क्या आप लोग चेक कर रहे हैं? हम लोग चेक कर रहे हैं आई कार्ड और एडमिट कार्ड और मोबाइल बाहर जमा हो रहा है। कोरोना से बचाव को लेकर के क्या किया जा रहा है? कोरोना के बचाव के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। सिपाही का है। ये कौन सा सेंटर है? हाई स्कूल। यहाँ क्या क्या चीज का चेकिंग कर रहे हैं आप लोग? यहाँ हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। मोबाइल लेकर नहीं जाना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ब्लूटूथ सब लेकर नहीं जाना है, कोई एक्स्ट्रा कागज बुक करने ले जाना है, ये सब कुछ। और पुणे शहर में अपराध की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। देर रात मधुबनी टीओपी थाना के तहत अरगरा चौक के करीब क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष जयसिंह को पीछे से गर्दन पर गोली मार दी गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने सहयोग से निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
बताया जा रहा है कि 4-5 लोग आपस में बात कर रहे थे कि अचानक किसी बात को लेकर उनका विवाद शुरू हो गया। इसी दौरान गोली चल गई। आनंद सिंह ने बताया कि गोली नवल यादव ने चलाई है। इस संबंध में थाने में मामला दर्ज किया गया है। पूरी घटना को लेकर पुलिस से तफ्तीश जारी है। और साहिबगंज में मानव तस्करी के 2 आरोपितों को बोरियो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ विजय आशीष कुजूर ने पत्रकारों को बताया कि 4 फरवरी 2020 को वादी कुम्हार जोड़ी निवासी देव पहाड़िया ने साहिबगंज कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया था। जिक्र था कि बेटे मतीहस पहाड़िया को आरोपित सोनिया पहाड़िया और बबीता पहाड़िया ने फुसलाकर दिल्ली कमाने के लिए ले गए थे, जहां किसी प्लेसमेंट एजेंसी को काम में रखने के लिए सौंप दिया गया। इसके बाद सालों से उसके पुत्र से संपर्क नहीं हो पाया और अब पता नहीं चल रहा है कुछ, जिसके कारण मामला दर्ज कराया गया। इसमें सोनिया पहाड़िया और बबीता पहाड़िया ने को आरोपित बताया गया है। मिली कि पूर्व में जो कांड दर्ज कराया गया था, कांड संख्या 88/2020 जो 4 फरवरी 2020 को दर्ज था, इसके जो मानव तस्कर हैं 2 लोग, सोनिया और उनकी पत्नी बबीता पहाड़िन, ये कहीं देखे गए हैं। इस प्राप्त सूचना के अनुसार थाना प्रभारी के द्वारा टीम गठित किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए ये 2 मानव तस्कर जिनके विरोध में पूर्व में कांड दर्ज था, आज सुबह गिरफ्तार किया गया है। और समस्तीपुर जिले में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर रेलवे ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़कर हवा में लटक गया। वहीं पुल के नीचे गिरने से अचानक चालक जो था वो घायल हो गया। ऐसे में जिसे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। पुल पर जिस जगह से ट्रैक्टर लटका हुआ था वहां पर घनी आबादी है। अगर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ नीचे आ जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। रेलिंग के गिरने से वहां उपस्थित लोगों में अफरा तफरी मच गई। ट्रैक्टर के पुल पर लटकने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर को हवा से हटाने में जुट गई है। तो ट्रैक्टर बिजली विभाग के शायद बिजली विभाग का ट्रैक्टर है। इसमें बिजली के तार और लोड है और वो आ रही है पटेल गोलंबर तरफ से मगरदही तरफ जाएगी बिजली विभाग के ऑफिस में, उधर जाने वाली होगी। अब इसका हैंडल उंडल क्या कहता है जाम हो गया होगा, इसके चलते दाहिने में आके लड़के लटक गया। तो सर कुछ हताहत होने की सूचना? अभी तक हताहत होने की सूचना तो मुझे नहीं मिली है। इधर टाउन थाना के बड़ा लगे हुए हैं, सबकी लगा हुआ है, नीचे देख रहा है लोग, पुल के नीचे है, नीचे वाला लोग नीचे देख रहे हैं। और बाढ़ थाना क्षेत्र के गुलाबबाग चौक के पास सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब घने कोहरे और तेज रफ्तार की कहर से चपेट में एक लग्जरी वाहन आ गया। ईंट से लदा ट्रैक्टर ने लग्जरी वाहन में टक्कर मारते हुए खुद सड़क पर पलट गई। हालांकि इस घटना में लग्जरी वाहन की क्षति भले ही हुई है, लेकिन दोनों वाहन के ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों द्वारा हल्की चोट से पीड़ित ट्रैक्टर ड्राइवर को इलाज करवाया गया और सड़क पर गिरे ईंट को हटाकर आवागमन शुरू किया गया। बाढ़ पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। लातेहार सदर प्रखंड के डीही तुबैद मुख्य मार्ग में 2 बाइकों सवार की जोरदार भिड़ंत में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन पानन में ग्रामीणों की मदद से सदर अस्पताल उन्हें लाया गया। घायल युवक की पहचान अम्बाटीकर निवासी आलम अंसारी, धनकारा निवासी इकराम अंसारी और जंगल जग्गा निवासी पंकज उराव के रूप में की गई है। घटना में गंभीर रूप से घायल आलम अंसारी को रिम्स रेफर कर दिया गया है। 2 अन्य युवकों का चिकित्सक संतोष प्रसाद के देखरेख में इलाज किया जा रहा है। और आपको बता दें कि कैमूर जिले से अगली खबर है, जहां मोहनिया थाना क्षेत्र के एक गांव की एक नाबालिग लड़की शौच के लिए घर से बाहर गई थी। तभी उसी के गांव के एक युवक और एक उसका दोस्त ऑटो लेकर आया और लड़की का मुंह बंद कर जबरदस्ती ऑटो में बिठाकर लेकर चला गया। बीच रास्ते में उसका दोस्त उतर गया और आरोपी युवक उस लड़की को ऑटो से एक गांव ले गया, जहां उसे 3 दिनों तक एक घर में रखकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फिर उसको उसके गांव छोड़कर फरार हो गया।
पीड़िता ने जब अपनी घटना परिजनों को बताई तो परिजनों ने महिला थाना भभुआ में आरोपित युवक और उसके सहयोगी दोस्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, जहां पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल कराते हुए कोर्ट में बयान दर्ज कर लिया है। क्षेत्र के मामादेव गांव का एक मामला है। इसमें एक लड़की जो थी, उसी का रेप का मामला आया और करीब उससे साल भर पहले से उन लोगों का संबंध था, लेकिन चूंकि लड़की का उम्र कम है इसलिए रेप का केस दर्ज किया गया है। और रेप में एक व्यक्ति जो इसका पहले संबंध था वो एक लड़का है और बाकी उसके एक सहयोगी का भी नाम डाला गया, दोनों उसकी सहयोग किया था। और लखीसराय शहर की पुरानी बाजार स्थित श्याम मंदिर का वार्षिकोत्सव रविवार को धूमधाम से मनाया गया। श्याम मंदिर समिति के तत्वाधान में शहर के नया बाजार गौशाला गली में गाजे बाजे के साथ निशान शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्याम भक्तों ने हिस्सा लिया। निशान शोभा यात्रा निकलने से पहले भक्तों ने विधि विधान के साथ निशान की पूजा की, जिसके बाद सभी लोग निशान को हाथ में लेकर खाटू नरेश की जय हो, राधे कृष्ण की जय हो घोष करते हुए पैदल चलकर पुरानी बाजार स्थित श्याम मंदिर पहुंचे। निशान शोभा यात्रा में श्याम प्रभु खाटू नरेश की जयकारा लगाते हुए नगर भ्रमण करते हुए पुरानी बाजार स्थित श्याम मंदिर पहुंचकर सभी अपने अपने निशान प्रभु श्याम को अर्पण किए। बाबा श्याम की कृपा पूरी सृष्टि पर बनी रहे और ये निशान यात्रा गौशाला प्रांगण से श्याम मंदिर तक निकाली गई है। किस संदर्भ में निकाली गई? ये वार्षिक महोत्सव है। 2018 25 जनवरी 2018 को इस मंदिर प्रांगण का उद्घाटन हुआ था और उसी की मतलब हर साल वार्षिकोत्सव मनाते हैं, इसीलिए निशान है। और सहरसा में बेखौफ चोरों ने एक महिला कॉलेज के कर्मी के बंद घर को निशाना बनाया है। चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात सहित कीमती सामानों और घरों में रखे नकदी की चोरी कर ली। घटना सदर थाना क्षेत्र के सिमराहा वार्ड नंबर 14 की है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि कॉलेज कर्मी साधना कुमारी पास में ही अपनी बहन के घर गई हुई थी। वापस लौटने पर देखा घर का दरवाजा खुला हुआ था और घर के आसपास सामान बिखरा हुआ था। पीड़ित गृहस्वामी की माने तो अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर घर में रखे तकरीबन 1.5 लाख के गहने, गैस सिलेंडर, पंखा सहित कीमती सामान और 50,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। पीड़ित गृहस्वामी मधेपुरा जिले में एक महिला कॉलेज में कार्य करती है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद सदर थाना SHO राजमणि सहित पुलिस बल मौके पर पहुंच मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। करीब 2 बजे की बात है। हम यहाँ थे नहीं, बगल में बहन के यहाँ थे। उसके बाद बल्ब जला कर गए हैं 8:30 बजे। उसी क्रम में चोरी हुई है 12 बजे के बाद। कितनी की चोरी हुई होगी? 6 लाख का कम से कम ज्वेलरी लिया है। और क्या सब लिया? पंखा लिया है, सामान लिया है। सामान तो गिना हुआ रहता नहीं है ना, बहुत सामान लिया है। मोटर लिया है, गैस सिलेंडर लिया है, चूल्हा सब। अब कहाँ गए थे मतलब? और तमाड़ थाना क्षेत्र के कुंदला गांव में बुधराम मुंडा को जंगली हाथियों ने पटक कर मार डाला। घटना देर रात की है, जब मृतक शौच के लिए बाहर निकला था और आंगन में विशालकाय हाथी से मुठभेड़ हो गई और हाथी ने सुड़ में लपेटकर उसे पटक दिया। घटना के बाद गांव वालों ने बम फटाका और हो हल्ला करने के बाद हाथी को भगाया और वन विभाग को रात में ही सूचना दिया, जिसके बाद वन विभाग और एम्बुलेंस के द्वारा तमाड़ अस्पताल लाया गया व्यक्ति को, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों को तत्काल 50,000 रुपए मुआवजा दिया गया और बाद में 3,05,000 रुपए और दिए जाने की बात कही गई है। और इलाज में पिछले कई वर्षों से हाथियों के आतंक से लोग त्रस्त हैं और दर्जन भर से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। वन विभाग हाथियों से निजात दिलाने में नाकाम साबित हो रही है। पकड़ के पटक दिया। कितना हाथी था? एक ही था। अच्छा, कितना दिन से हाथी उधर है? हो गए 8-10 दिन से है। अच्छा, कैसे रहते हैं आप लोग? हाथी से कैसे बचते हैं? वही अल्लाह कहते हैं गांव। और मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को भेजा गया, लेकिन मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए जा रहे सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में 15 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का इलाज रजौली अनुमंडल अस्पताल में किया जा रहा है। दुर्घटना करी गांव मोड़ के पास की है।
नवादा की एक खबर, जहां मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को भेजा जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए जा रहे सुरक्षाकर्मियों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए और सभी घायलों का इलाज रजौली अनुमंडल अस्पताल में किया जा रहा है। दुर्घटना करीगांव मोड़ के पास की बता रहे हैं। और देवघर में सरस कुंज के 7 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और बाबा बैद्यनाथ श्राइन बोर्ड के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम के मौके पर दिव्यांग बच्चों ने नृत्य संगीत से, आपको बता दें कि लोगों ने दिल को छू लिया। तो वहीं एसडीएम ने सरस कुंज के स्थापना दिवस के लिए बधाई देते हुए कहा कि सरस कुंज को ज्यादा से ज्यादा विकसित करें। समाज के लोगों को ऐसा प्रयास के लिए आगे आने की जरूरत है। चेयरमैन ने कहा कि सरस कुंज की स्थापना से बेसहारा और दिव्यांगों को सहारा मिल रहा है। इनकी बेहतरी के लिए प्रशासन भी कृत संकल्पित है। सरस कुंज का ये 8वां स्थापना दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। आज यहाँ पर जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, दादा दादी हैं, ऑर्फन बच्चे हैं, सबों का आज काफी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोगों ने दिया है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो नया चीज हुआ आज, कि आज हमारे जितने एजुकेटिव लोग थे उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के आज एक स्थापना दिवस को एक नया आयाम दिया है। और मन में लगन और चाहत हो तो कोई भी काम आसान हो जाता है। एक ऐसी ही गरीब परिवार की बेटी जिम्मी गुप्ता यूनिवर्सिटी टॉपर बनकर गुमला जिले का एक छोटा सा गांव टोटो का नाम बढ़ाया है। और बता दें कि गुमला के ग्रामीण क्षेत्र टोटो की रहने वाली जिम्मी गुप्ता ने यूनिवर्सिटी पर टॉप कर जिले और कॉलेज का नाम रोशन किया है। कार्तिक उरांव कॉलेज गुमला की छात्रा जिम्मी गुप्ता ने स्नातकोत्तरों में अर्थशास्त्र विषय पर रांची यूनिवर्सिटी में सबसे अधिक अंक लाने के मामले में पहले स्थान पर है। 2018-20 सेशन में अर्थशास्त्र में उन्होंने 77.75% के साथ रांची यूनिवर्सिटी टॉपर बनी है। इन्हें स्वर्ण पदक दिया जाएगा। जिम्मी गुप्ता ने बताया कि वो प्रत्येक दिन 6 से 7 घंटे पढ़ाई करती है और उसमें